रवीश हजारों लाखों भारतीय युवाओं की विचारधारा है। जहां जाएगा रोशनी लुटाएगा, चिराग का कोई अपना मकान नहीं होता। 5 दिसंबर 1974 को मोतिहारी बिहार में पैदा हुए एक लड़के ने दिल्ली में पत्रकारिता का दरवाजा खटखटाया। अगस्त 1996 में आधिकारिक तौर पर एनडीटीवी ज्वाइन किया। यह लड़का पहले चिट्ठियां छांटने का काम किया करता था। बड़ी संघर्षों भरी ये दास्तां है। यहां तक आने में बहुत वक्त लगा है और सच्चाई के साथ टिके रहने में निश्चित तौर पर अपने आप को चट्टान की तरह मजबूत करना होता है। रवीश कुमार एक जाना पहचाना नाम है। आलोचकों के लिए अपने आप में बड़ा सिरदर्द और प्रशंसकों के लिए अपने आप में बड़ा आत्मविश्वास। रवीश कुमार को आप पसंद कर सकते हैं, नापसंद कर सकते हैं। रवीश कुमार से आप सहमत और असहमत हो सकते हैं, लेकिन अगर आपकी असहमति भी है तो रवीश कुमार की बेबाकी को आपको कहीं ना कहीं पूरे मन से या फिर दबे मन से स्वीकार करना ही होगा। रवीश कुमार वंचितों, शोषितों और गरीब तबके के लोगों की आवाज़ उठाने में सदैव अपना पुरजोर प्रयास करते रहे, सदैव डटे रहे। उनकी ग्राउंड रिपोर्टिंग, उनकी पत्रकारिता, उनकी तथ्यात्मक रिपोर्ट्स और न्यूज एंकर्स का जो बड़ा दिखावा और जो चकाचौंध है, उससे कहीं दूर एक मूल पत्रकारिता के लिए रवीश कुमार को जाना जाता है। रवीश कुमार ने एनडीटीवी से इस्तीफा क्या दिया? चारों तरफ सोशल मीडिया पे बाढ़ आ रही है। हर जगह बहुत सारे वीडियोज और बहुत सारे स्टेटमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। मुझे भी लगा कि कई मेरे व्यक्तिगत तौर पर जो मित्र हैं वो मुझसे भी ये सवाल पूछेंगे कि रवीश कुमार के इस कदम पर, इस इस्तीफे पर आप क्यों नहीं बोले। मुझे उनके पूछे जाने से कहीं ज़्यादा इस बात का डर था कि अपने अंदर के इंसान को, अपनी आत्मा को, अपने ज़मीर को क्या मैं जवाब दे पाऊंगा कि जिस आदमी ने इतनी सच्चाई और ईमानदारी के साथ अपनी पत्रकारिता को निभाया, उसके सम्मान में बोलना बनता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जब मिला तो समूची दुनिया बोल पड़ी। एशिया का नोबेल पुरस्कार समझा जाने वाला यह पुरस्कार रवीश कुमार को इसलिए मिला था क्योंकि उन्होंने गरीबों और वंचितों की आवाज़ उठाई थी। लेकिन भारत का एक तबका इसके समर्थन में नहीं बोला। शायद भारत के इस बेटे को इतने बड़े सम्मान की खुशी उन्हें नहीं थी। खैर, खुशी अपने तौर तरीकों से हो सकती है। आप अपने तौर तरीकों से कई चीज़ों का जश्न मना सकते हैं और कई चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। आपका सवाल अगला ये होगा कि रवीश कुमार ने भी चुनिंदा टॉपिक्स पर बोला, बहुत सारे टॉपिक्स को उन्होंने छोड़ा। मैंने एक इंटरव्यू में उनको सुना है और इस बात का जवाब देते हुए भी मैंने पाया, उनका कहना था बड़े लवाजमे और बड़ी फौज और बड़े सारे तामझाम बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स और टीवी एंकर्स के पास हैं, उनके पास इतने संसाधन नहीं हैं। एक बार में अगर आप एक ही मुद्दा उठाएंगे तो निश्चित तौर पर आप कई सारे मुद्दों को छोड़ देंगे। लेकिन फिर भी मुझे किसी भी आम व्यक्ति ने भी किसी मुद्दे के लिए अप्रोच किया, जन सरोकार की बात करने के लिए मुझे किसी ने भी जो है वो मन से, अनमने मन से भी अगर कहा तो मैंने आगे बढ़कर उसकी आवाज़ उठाई। देश और दुनिया में बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जिन खबरों का सही खंडन किसी पत्रकार द्वारा जब किया जाता है तो उसका सीधा असर हमारी पीढ़ी पे आता है। हम उस पीढ़ी के लोग हैं, विशेष तौर पर मेरे जैसे कई लोगों की सोच और उनकी परिपक्वता रवीश कुमार जैसे एंकर्स को देखते देखते बनी है। एनडीटीवी का प्राइम टाइम हजारों लाखों घरों में उस वक्त चला करता था जब कई बच्चे बड़े हो रहे थे और कईयों की अपनी विचारधारा और कईयों का अपना विचार स्थापित हो रहा था। स्वाभाविक है मुझे भी इस बात पर कई लोग उलाहना देंगे, लेकिन इस उलाहने से ना डरते हुए मैंने रवीश कुमार से एक बात जरूर सीखी है, बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, बोल की जुबा तेरी अपनी है। जन सरोकार की बात उठाना लोकतंत्र में बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये आपको अपने आप के जिंदा होने का सबूत भी देती है और आपके ज़मीर को जिंदा रखती है। रवीश कुमार जब एनडीटीवी में पत्रकारिता के दौर पे थे तब लगातार कई सारी चीज़ों को, कई सारी खबरों को ना उठाने के लिए ट्रोल किए गए, लेकिन उनकी नौकरियों जैसी सीरीज, मैं कहूँगा लगातार नौकरियों पे सरकारों से सवाल पूछना, बेरोजगारी पे सवाल पूछना और निचले तबके के लोगों की हकों की बात करना निसंदेह उस इंसान को बाकी सबसे अलग करता है। रामनाथ गोयनका पुरस्कार, गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से नवाजा गया यह पत्रकार आम तो नहीं है, लेकिन आम व्यक्ति की तरह ही इसका व्यवहार है, बिहेवियर है, एंकर्स की चकाचौंध से कहीं दूर है, स्टूडियो की धमक से कहीं दूर है। ये जहां भी होगा, जैसा भी होगा, निसंदेह आपको आवाज़ उठाता हुआ मिलेगा उन सब लोगों की जिनको हिम्मत की ज़रूरत है, जो पिछली पंक्ति से अगली पंक्ति में आकर खड़े होना चाहते हैं, जो रवीश कुमार होना चाहते हैं। खैर, रवीश कुमार करोड़ों की इंडस्ट्री का मालिक नहीं है या बहुत सारे लोगों के साथ जी हुजूरी में सम्मिलित नहीं है, लेकिन रवीश हजारों लाखों भारतीय युवाओं की विचारधारा है और विचार बनना अपने आप में सबसे बड़ी उपलब्धि होती है।
विचार बनना अपने आप में जीवन का सही और सच्चा मकसद होता है। मैं भारत के सच्चे पत्रकार को सलाम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त में भी एनडीटीवी से हटकर जब आप अपना कोई प्लेटफॉर्म शुरू करें या आपका अपना कोई भी चैनल हो जहां आप बात करें, तो इसी तरीके से आपकी बेबाकी, आपकी मुखरता और आपकी प्रखरता हम सबको देखने को मिलेगी। जय भारत, जय हिंद।